दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मार्स राहु कॉम्बिनेशन की बात करने जा रहे हैं। और इससे पहले कि मार्स राहु कंजंक्शन कैसे बिहेव करता है ये समझना ज़रूरी है कि मार्स राहु कंजंक्शन होती क्या है। बिकॉज जनरली लोग यही समझते हैं कि अगर मंगल और राहु कुंडली में इकट्ठे बैठे हों तो दिस इज़ कॉल्ड मार्स राहु कंजंक्शन। जी नहीं, मार्स राहु कंजंक्शन का मतलब है मंगल से दूसरे घर में राहु हो या मंगल के त्रिकोण स्थान पर राहु हो। मतलब मंगल से 5वें स्थान पर या 9वें स्थान पर या दूसरे स्थान पर राहु महाराज बैठे हों तो दिस इज मार्स राहु कंजंक्शन। तो मैं आज इस कॉम्बिनेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि हो सकता है जितने भी वीडियो आपने इंटरनेट पर देखे होंगे उनसे डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हर इंसान प्लैनेट्स अपने कर्मों के हिसाब से लेकर आता है। और ऐसी कॉम्बिनेशन तो ज़्यादातर कुंडलियों में मिल ही जाएगी, क्योंकि ये कलयुग है और हम अपने अपने कर्मों के आधार पर अपने प्लैनेट्स लेकर आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर हमारी कुंडली में मार्स राहु का कॉम्बिनेशन है, जिसको कि अंगारक योग कहकर बहुत से एस्ट्रोलॉजर या बहुत से पंडित, मैं नेगेटिव साइड में नहीं जाऊंगी, एक भय क्रिएट कर देते हैं कि आप इसकी पूजा कराइए, आप इसके लिए दान कीजिए। देखिए, दान और पूजा ये अपनी जगह है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कर्मा एंड डेस्टिनी जो अलाइनमेंट है, जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारे कर्मास हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, दिमाग दी है, तो उस कॉम्बिनेशन को हमने कैसे यूज़ करना है इसके लिए भी तो प्लैनेट्स दिए हैं ना। अगर आपकी कुंडली में जुपिटर और सन अच्छी कंडीशन में बैठे हैं तो सपोर्ट करेंगे, आपको मार्स राहु का इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं देंगे। और देखिए, नेगेटिवली क्यों देखना है? मंगल कौन है? मार्स कौन है? हनुमान जी, जो करेज के देवता हैं, जो हमारे प्रोटेक्टर हैं, जो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। और जब कोई प्रोटेक्शन करता है तो स्वाभाविक है कि उसको एंगर का प्रदर्शन तो करना ही पड़ता है। आपने माइथोलॉजिकल स्टोरी सुनी होगी वैष्णो देवी की, जिसमें मंगल एज ए प्रोटेक्टर बिहेव करते हैं। किसकी? देवी माता दुर्गा की। जब भैरव देवता उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए थे तो माता ने अपने आप को 9 महीने अर्धकुंवारी में रखा और हनुमान जी को प्रोटेक्शन के लिए बोला कि मैं जब तक इसके अंदर हूँ आप मेरी रक्षा करेंगे। तो ही इज़ अ वेरी बिग प्रोटेक्टर। अगर वो अपने एंगर का यूज़ नहीं करते तो किस तरीके से उनकी रक्षा करते?
माँ दुर्गा जो कि कंवारी कन्या, जो माँ का रूप जो था, दुर्गा का रूप, वो अर्धकुंवारी में जिसने जाकर शरण ली थी, वो उसने एक दुर्गा के रूप, आफ्टर 9 months वो दुर्गा के रूप में निकली। और साथ में किसको यूज़ किया? मंगल को। जब मंगल को यूज़ किया तभी तो जब उनमें एग्रेशन आया, मतलब मेरा कहने का मतलब है आप उसको पॉजिटिव में भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पर, आप कैसे उसे यूज़ करते हैं। तो उन्होंने क्या किया? भैरव जो कि राहु से कनेक्टेड है, मतलब राहु का सिर नहीं है, तो दुर्गा माता ने अग्रेशन में आकर जो 9 months उसमें गर्भ में रहकर उन्होंने दुर्गा का रूप लिया और मंगल का यूज़ किया, एंगर का यूज़ किया, एंड तब उन्होंने भैरव को सिर काट दिया, राहु, और उनको मोक्ष। राहु किसकी पूजा करता है? देवी माँ की। तो वो और राहु भैरव देवता जो कि जिनको मोक्ष मिला किसके थ्रू? माता के थ्रू, मंगल के थ्रू। उन्होंने उसका सिर काटा, एंगर में काटा, दैट इज मंगल, क्योंकि मंगल ने उन्हें प्रोटेक्ट किया। और वो दुर्गा एक जो सिर काट दिया, बेसिकली राहु बना दिया, दो ही इज नॉट राहु, बट राहु देवता को भी जो राहु देवता को भी जो किसकी शरण में जाना पड़ा? माँ दुर्गा की। तो राहु किसके पुजारी हैं? माँ दुर्गा के। और फिर भैरव को मोक्ष कैसे मिला? मोक्ष मिला जब वो माँ की शरण में आए। तो मोक्ष भी मंगल और राहु के थ्रू मिला। माता ने कहा कि जो भी मेरे दर्शन के लिए आएगा वो जब तक भैरव देवता के दर्शन नहीं करेगा तो मेरी यात्रा पूरी नहीं होगी। और राहु देवता भी भैरव की पूजा करते हैं, माँ भैरवी की पूजा करते हैं। तो इस तरीके से मंगल, हनुमान जी, दुर्गा माता जो राहु के लॉर्ड हैं, मतलब राहु डाइटी हैं, राहु उनकी पूजा करते हैं। और मोक्ष जो भैरव को मोक्ष मिला वो किसके थ्रू मिला? माता के थ्रू, जिसके राहु पुजारी हैं। और राहु भैरव के भी पुजारी हैं, भैरवी के भी पुजारी हैं, जो कि काली शक्तियों पर जिनकी विजय है। काली माता डार्कनेस को शो करती हैं। तो मेरे हिसाब से मंगल देवता एक ऐसे देवता हैं जिनके पास बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, लेकिन उनको भी कर्ज था कि जब तक उनकी शक्तियों का कोई बोध नहीं कराएगा तो उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं होगा, उसको वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो मंगल की करेज है, मंगल का एग्रेशन है, उसको राहु याद कराता है। राहु ने बताता है कि आप में शक्ति है, आप इसका प्रयोग कीजिए। राहु यहाँ पर उन्हें मदद करता है। तो मार्स के साथ एक विस्फोटक ग्रह ऐड हो गया, राहु, जो कि मेटीरियलिस्टिक चीज़ों को बहुत चाहता है, बाहरी संसार से जुड़ा हुआ है, बट
यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि वो सिर्फ बाहरी संसार से, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप राहु के थ्रू, मंगल और राहु के थ्रू बाहरी संसार की यात्रा करना चाहते हैं या आप अपनी आंतरिक यात्रा पर उतरना चाहते हैं। राहु, देखिए, राहु जो है स्पिरिचुअलिज्म का भी प्लैनेट है। ये आपको स्पिरिचुअलिज्म भी देता है, डिपेंड करता है कि किस राशि में बैठा है। राहु बिहेव्स लाइक द प्लैनेट, जहाँ पर वो बैठा है उसकी तरह ही वो बिहेव करने लगता है। अगर वो बृहस्पति की राशि में बैठा है तो वो आपको स्पिरिचुअलिज्म देगा, मार्स की राशि में बैठा है अग्रेशन देगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कर्म अलाइनमेंट कर सकते हैं आप अपने कर्मों को अलाइन करके चल सकते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी किस राह पर ले जानी है, अग्रेशन की राह पर ले जानी है या स्पिरिचुअलिज्म की राह पर ले जानी है, ये आपके मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। आपको मार्स की एनर्जी एग्रेशन है, ठीक है, जब तक एग्रेशन नहीं होगा तो आप अपने गोल की सक्सेस पाने में सामर्थ्य नहीं पाओगे। राहु मंगल को याद कराता है कि आप अपनी एनर्जी का यूज़ करो और वो सामने गोल है उसको सक्सेस प्राप्त करो। तो जब भी मंगल और राहु आपकी कुंडली में होंगे, जिसको अंगारक योग कहकर लोग डराते हैं, मेरे हिसाब से मार्स और राहु जब मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़ी पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे? जहाँ पर आपको एनर्जी की ज़रूरत है, और एनर्जी का ही खेल है सब जगह। सिर्फ आपने फील्ड्स देखनी है। आप आर्मी में चले जाइए, पुलिस में चले जाइए, यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है? यहाँ पर एग्रेशन की। एक जवान को किस चीज़ की ज़रूरत है? एग्रेशन। और वो कौन देता है? मार्स के साथ राहु देता है। उसकी कंप्लीशन राहु करवाता है। राहु इज़ आवर मोटिवेशन। तो आपने कोई भी लाइफ में सक्सेस पानी है तो आपको मंगल का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, राहु का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। जब आप अपना कोई गोल सेट करेंगे तो आपको यहाँ पर मंगल और राहु मदद करेंगे। हाँ, बट आपका एग्रेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो दूसरे को हार्म करे। उसके लिए आपको भगवान ने मून दिया है, माइंड दिया है। अब आप यहाँ पर कहेंगे, अगर ऐसा कहा जाता है, अगर मून मार्स के साथ चंद्रमा भी मिल जाए, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है और यहाँ पर राहु है एक शैडोई प्लैनेट, उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। तो मन तो वैसे ही विचारों का कारक है, इसमें तो हर वक्त हर क्षण विचार आते हैं, और राहु उन विचारों को और बढ़ा देगा, विस्फोटक बना देगा। मंगल उनको एग्रेशन में डाल देगा। तो यहाँ क्या होगा कि आप एग्रेशन में भी जा सकते हैं और शांति में भी जा सकते हैं, दोनों, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपको मिलिट्री साइड में जाना है तो मंगल, मून और राहु आपके लिए यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन फैमिली लाइफ में एग्रेशन काम नहीं करता। घर में लड़ाई झगड़े से काम नहीं चलता। मतलब आप विस्फोटक हो जाएंगे तो क्या होगा? आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। वहाँ पर आपको अपने विचारों को कंट्रोल करना है। मतलब मार्स और राहु की एनर्जी है, लेकिन राहु के सामने केतु भी तो बैठा है, 7वें घर में केतु भी तो देख रहा है राहु को। तो यहाँ पर आपने राहु की और केतु, मतलब राहु की एनर्जी को यूज़ करना है जल्दी जल्दी। मतलब अगर जैसे घर में है, घर में क्या है, काम जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, तो मार्स राहु आपको एक्शन में ले आएगा। लेकिन केतु की एनर्जी से आप अपने माइंड के विचारों को शांत कर सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, माइंड को कूल कीजिए। तो ये मार्स राहु मून आपके विचारों को व्यवस्थित कर देगा। सन अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो ये सपोर्ट करेगा आपको। सूर्य से ऊर्जा लीजिए, मॉर्निंग में उठिए, सुबह अपने
हाथों को ऐसे करके सूर्य दिखाई देता है आपको, एक पहले उसकी किरणें नज़र आएंगी, उसको आप देखते रहिए, हो सकता है आपके आँखों से एक टक देखिए आंसू भी निकलने लगे, और फिर धीरे धीरे वो जो उसकी किरणें हैं वो राउंड होके गोल थाली की तरह आपको सूर्य नज़र आने लगेगा। आप ऐसे लूज छोड़ दीजिए, सीधे ऐसे हाथ अपने ऊपर रखिए, इसको सूर्य रेखी कहते हैं। तो सूर्य से आप ऊर्जा लीजिए, सूर्य को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जब आपका सूर्य, तो क्या होगा कि जो सूर्य में सबसे ज़्यादा पावर है उसकी सारी पावर आप ग्रास्प कर लोगे, आपकी बॉडी रिचार्ज हो जाएगी। तब क्या करेगा ये मंगल? कुछ नहीं करेगा। तब आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं ना, तो वो ऊर्जा से जब आपकी बॉडी चार्ज हो गई तो आपका सारा दिन अच्छा निकलेगा। और केतु की ऊर्जा को यूज़ कीजिए, जुपिटर की ऊर्जा को यूज़ कीजिए, तो बैलेंस कीजिए, ध्यान मेडिटेशन कीजिए। और ऐसा भी कर सकते हैं आप ऐसे में कि आप अगर विदेश में सेटल हैं, क्योंकि राहु जो है विदेश का कारक है, और आप विदेश में सेटल हैं, तो ये आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि राहु क्या चाहता है? विदेश में ले जाना। और या आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से शादी हुई है जो जो विदेशी हो, तब भी आपके माइंड को ये कूल रखेगा, ट्रबल नहीं देगा। या आपके विजातीय शादी हो, आपकी अपनी कास्ट नहीं, मैं कहूँगी रिलीजन से फ़र्क, आपकी दूसरे रिलीजन में मैरिज हुई हो, तो इस तरीके की कुछ जो रेमेडीज़ हैं, जो अलाइनमेंट हैं, जिनको हम कर्मा अलाइनमेंट बोलते हैं, वो हम पर ही डिपेंड करता है। तो हम इस तरीके के अलाइनमेंट यूज़ करके शांत कर सकते हैं अपने मून राहु कॉम्बिनेशन को। अब दूसरा तरीका क्या है? ऊर्जा है, मंगल ऊर्जा है, ऊर्जा को कंट्रोल में लाना है। जिमिंग ज्वाइन कर लीजिए, जिम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, तो इससे क्या होगा? आपका मून कंट्रोल हो जाएगा। जब मून कंट्रोल हो जाएगा तो ये मून राहु कॉम्बिनेशन आपको सक्सेस देगा, ना कि आपका कुंडली के में ट्रबल देगा। केतु को भी यूज़ कर थोड़ा आध्यात्मिक हो जाइए, ये तो आप पर डिपेंड करता है ना। ठीक है, अब डिपेंड करता है राहु किस राशि में बैठा है, अगर उसमें फायरी में होगा तो एग्रेशन देगा, लेकिन केतु भी तो है, केतु को भी तो आप यूज़ कर सकते हो ना। केतु की क्वालिटीज़ को, जुपिटर की क्वालिटीज़ को, सन की क्वालिटीज़ को, इनको यूज़ कीजिए। ज़रूरी थोड़ी है कि आपने मंगल को ही ज़्यादा यूज़ करना है। ऐसे में माता भैरवी, भैरव देवता, माँ दुर्गा, हनुमान चालीसा, हनुमान जी, इनसे जुड़ जाइए, इनकी पूजा कीजिए। जब इनको आप प्लीज़ करेंगे तो ये योगा आपको ख़राब नहीं करेगा। अगर आप फॉरेन लैंड में हैं तो तब भी आपको ये इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा। घर से अगर जहाँ पर आप पैदा हुए हैं उससे दूर जाके शादी कर लीजिए, दूर जाकर सेटलमेंट कर लीजिए, ये भी इसकी एक रेमेडी है। अब बात कर लेते हैं, हमने बात की चंद्रमा की। अब अगर ऐसे में वीनस इसके साथ जुड़ जाए, मून, मार्स और वीनस, वीनस किसका कारक है? वीनस धन का कारक है, और मार्स लैंड का कारक है, तो आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। और राहु उसको क्या करेगा? बढ़ाएगा, इच्छाओं का बढ़ाता है, बढ़ाने वाला है राहु, डिज़ायर्स को बढ़ाने वाला है राहु। राहु तो बेचारा यूं ही बदनाम है, लेकिन राहु को यूज़ करना आना चाहिए ना। आप, राहु ठीक है बाउंड्री तोड़ता है, लेकिन आपके पास मून भी तो है, आपके पास जुपिटर भी तो है, आप सन भी तो है, आप बाउंड्री, सैटर्न भी तो है कुंडली में, तो आप उनका प्रयोग कीजिए ना। आप राहु को यूज़ कीजिए, बट विद इन बाउंड्रीज। आप एक अपने, जैसे शनि बाउंड्री देता है, आप एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर लीजिए। माइंड है आपके पास, तो उनका यूज़ करेंगे तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं देंगे। अच्छा, बात कर रही थी अगर मार्स राहु और वीनस साथ में है, मार्स राहु वीनस है तो धन तो ज़रूर मिलेगा, धन को वो बढ़ा देगा। लेकिन किस संबंध में? मार्स लैंड का कारक है, तो ऐसे में आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लैंड हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि काल पुरुष कुंडली में ये 8वें घर का मंगल जो है 8वें घर का कारक है,
तो उसमें ये आपको लिटिगेशन भी दे सकता है। तो जब आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदें या फिर ये आपके कहीं पेपर्स में भी गड़बड़ करा सकता है। तो आपको जब मार्स, राहु और वीनस आपकी कुंडली में है, तो प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते समय आपको अपनी अपनी जो अपनी स्किल को यूज़ करना है। मतलब आप किसी के झांसे में ना आ जाएं, आप कहीं लिटिगेशन में ना पड़ जाएं। और अगर लिटिगेशन भी होगा तो आपकी प्रॉपर्टी के कारण होगा। अगर मार्स वीनस राहु है साथ में, मार्स वीनस राहु है, तो वीनस क्या दर्शाता है? आपका पार्टनर, आपका स्पाउस दर्शाता है। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि जो आपका स्पाउस है वो कुछ बीमार हो सकता है, और अगर वो बीमार नहीं होगा तो वो कुछ एग्रेशन शो कर सकता है। जो आपकी वाइफ है वो थोड़ी एग्रेसिव या इम्पल्सिव हो सकती है, क्योंकि राहु यहाँ पे इम्पल्शन देता है। मार्स और राहु इम्पल्शन देते हैं। तो यहाँ पर भी मेरा कहना है कि आप जिम, ध्यान, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिज्म के साथ जुड़ जाइए, तो इन चीज़ों से आप दूर रह सकते हैं। जुपिटर है, तब भी आपको अगर मार्स राहु के साथ जुपिटर जुड़ गया तो भी आपको बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो सकता है। तो उस केस में भी इन रेमेडीज़ का प्रयोग कीजिए। हनुमान देवता की पूजा कीजिए, माँ दुर्गा, माँ काली भी राहु को रिप्रेजेंट करती है। मार्स के साथ राहु होगा तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप काली विद्याओं में माहिर हो जाएंगे। अब देखिए नेगेटिव ले रहे हैं आप राहु को, तो राहु तो परावर्ड से, स्पिरिचुअलिस्टिक प्लैनेट भी तो है ना, परावर्ड से भी कनेक्टेड है। और ऐसे में एग्रेशन, कुछ एग्रेसिव मतलब एग्रेशन साथ में जुड़ गया, तो आप काली विद्या का बहुत ज्ञान ले सकते हैं। माँ काली आपको मदद करेगी, क्योंकि राहु काली को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जो चीज़ काली, दुर्गा, हनुमान जी इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनकी पॉजिटिव एनर्जी को आप यूज़ कीजिए ना। आप नेगेटिव साइड को देखकर क्यों पंडितों, क्यों एस्ट्रोलॉजर से की बातों में जाकर पूजा मतलब पूजाएं कराने लगते हैं, जिनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपया लग जाता है। पूजा करो, मैं पूजा के लिए मना नहीं कर रही, बट सेल्फ, खुद से करो। जो आप खुद करोगे तो आप में ऊर्जा क्रिएट होगी, आप में प्राण शक्ति क्रिएट होगी। तो मार्स राहु आपको मतलब परावर्ड का भी ज्ञान दे सकता है, ऑकल्ट साइंस से भी जोड़ सकता है। राहु अननोन है, तो ऐसे में आपको अननोन चीज़ों का ज्ञान करा सकता है, आपको रिसर्च करा सकता है। रिसर्च रिलेटेड उसमें एग्रेशन देगा, तो आप टॉप मोस्ट इंटरनेशनल लेवल के, अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो मार्स तो आपको सपोर्ट कर रहा है, मार्स राहु कॉम्बिनेशन। अब एग्रेशन कहकर हमने अपनी कुंडली में मार्स राहु के योग को खराब कर लिया। तो देखिए ये आपके हाथ में है, आप उसको यूज़ कैसे करते हैं। मार्स राहु के को यूज़ करने के लिए आपको एग्रेशन को यूज़ करना होगा, साथ में स्पिरिचुअलिस्टिक बनना होगा। हनुमान जी की मैंने जैसे बताया, उनकी एनर्जी को, भैरवी की, काल भैरव की, और इनकी माता काली की, इन सब की एनर्जी को पाना है। मतलब इनको सबको आप इन पर विजय पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं? इनके तंत्र मंत्र का ज्ञान करके, इनके साथ जुड़कर, इनसे प्यार करके। बेसिकली इनको प्यार देंगे ना, प्यार में सब कुछ आ जाता है। पूजा पाठ, डिवोशन, सब कुछ प्यार में ही आ जाता है। अब देखिए अगर मरकरी से जुड़ गया, तो अगर मून, मार्स, मरकरी और यहाँ पर मून भी जुड़ गया, तो इसमें ऐसी थॉट्स आ जाए, कई बार बंदे को ऐसी थॉट्स आने लगती हैं कि एक तो उनका वो प्रेम में पागल हो जाते हैं,
और प्रेम में पागल होने के बाद अगर उनका ब्रेक हो जाता है तो वो उनमें सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती हैं, वो मरने की सोचने लगते हैं, सुसाइड करने की सोचने लगते हैं। तो ऐसे में अपनी ऊर्जा को चैनलाइज कीजिए, और अगर आप किसी की कुंडली में इस तरीके का कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो बच्चे की कुंडली में हो या आपकी कुंडली में हो, तो पेरेंट्स, अगर बच्चे की कुंडली में है तो पेरेंट्स को उनके ऊपर वॉच रखना चाहिए, उनको आध्यात्मिक प्लेसेस पर ले जाना चाहिए, उनकी ऊर्जा को चैनलाइज करना चाहिए, उनकी ऊर्जा को आप जिम एक्टिविटीज़ जहाँ पर उनकी ऊर्जा, जैसे हैवी लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, या जो रेसलर्स होते हैं उनको तो ये पॉजिटिव वो देता है, तो उस तरह की एक्टिविटीज़ से जुड़ जाइए, फॉरेन लैंड से जुड़ जाइए, फॉरेन एक्टिविटीज़ कर लीजिए, या टेक्नोलॉजी जो राहु का डोमेन है, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ऑनलाइन वर्किंग, ये सब आप करेंगे तो उसमें मार्स और भी ज़्यादा आपको अपलिफ्टमेंट देगा और आपकी एनर्जी को भी चैनलाइज करेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अपनी, अब किसी में सुसाइडल थॉट्स आने लगे तो कितनी दिक्कत है। तो अगर बच्चा है तो उस पर आप वॉच रखिए और उसको इन्हीं लाइनों पर जोड़ कर रखिए। गुरु के अंडर किसी किसी अच्छे गुरु से जोड़ दीजिए। अपने साथ अपने बच्चे को जो आध्यात्म से जुड़ी जगहें हैं वहाँ पर लेकर जाइए, सो दैट उनकी एनर्जी चैनलाइज होगी। और जब एनर्जी चैनलाइज होगी, सारा तो एनर्जी का खेल है ना, जब एनर्जी चैनलाइज होगी तो आई एश्योर यू, मार्स राहु जो कॉम्बिनेशन, जिसको अंगारक योग कहकर लोग डराते हैं, उसको आप खुद ही चैनलाइज कर लोगे। देखिए मैं ख़त्म करने लगती हूँ, फिर कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाता है। मार्स एक्सीडेंट्स का भी कारक है, तो राहु उसको और भी वो कर सकता है, आई मीन फ्लेयर कर सकता है, क्योंकि राहु अगर मार्स एक्सीडेंट्स दे रहा है और राहु के साथ में है, तो आपको गाड़ी चलाते टाइम सतर्क रहना है। अगर उसमें आपको गोचर देखना है कि कहीं उसके ऊपर से जुपिटर का गोचर तो नहीं जा रहा। अगर जुपिटर का गोचर जा रहा होगा तो आपको जिस जिस वक्त मार्स राहु पे से जुपिटर का गोचर जा रहा है, राहु की दशा चल रही है, तो सतर्क रहना है। मून तो हर 1.25 दिन में बदल जाता है, तो आपको अगर मून का कॉम्बिनेशन है, तो अगर उसके ऊपर से आपके मून पे से जा रहा है, तो तब आपको ये सब, मतलब मेरा कहने का मतलब गोचर को भी आप देखिए, गोचर का ध्यान रखिए, जबकि कब आपका एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं, क्योंकि मार्स एक्सीडेंट को भी दर्शाता है और राहु उसको फ्लेयर करता है। तो आप गोचर को ज़रूर चेक कीजिए, जब इसके ऊपर से नेगेटिव गोचर जा रहा है तब आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, गाड़ी ध्यान से। अदरवाइज़ भी मार्स राहु कॉम्बिनेशन में आप गाड़ी ज़रा ध्यान से चलाइए। और ये तो कहना ही है कि राहु की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जहाँ पर जाएगा वैसा ही वो बन जाएगा। तो ये तो आपके हाथ में है, मंगल और राहु को कंट्रोल करना। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, share and subscribe to. Thank you very much for listening me so patiently. I hope you liked my video.